बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बिलाखिर इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मुतल्लिक एक तगड़ी स्टेटमेंट दे दी, अपने आइंदा के लाएअमल की बात की है। लेकिन बहरहाल आज के इस फैसले के हवाले से, जिसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है ये एक ही केस में जुडिशल होने के बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड इस अदालत ने दिया हो या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने दिया हो। बहरहाल ये एक और प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। लेकिन ये वही अदालती निज़ाम है जिसने एक बार वक्त की हुकूमत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जान की गारंटी मांगी थी, और उस हुकूमत को गारंटी ना देने पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन भेज दिया गया था 3 महीने इलाज के लिए। जो वक्त के वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से गारंटी दी गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है पाकिस्तान के अस्पतालों के हवाले से। लेकिन ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ही है जिस बिना पर ऐसे शख्स को दोबारा उन लोगों के हवाले कर दिया गया जिसकी बिना पर वो मुसलसल कह रहा है कि मुझे मेरी जान का खतरा है। कमीज़ें उठा उठा के दिखा रहा है कि देखें मुझे पुलिस थाने के अंदर इस तरह टॉर्चर कर रही है। वो तस्वीरें अदालत के सामने, जी हाँ, जो जज हैं, सेशन जज ज़ेबा चौधरी, उनके सामने पेश की गई कि किस तरह प्राइवेट पार्ट्स पर जब तशद्दुद किया गया। उसके बावजूद ये हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं कानूनी माहिर, उनसे जो मैंने बात की और टीवी पे भी मुख्तलिफ तज़किये देखे ना, तो इतनी रिजर्वेशन जब एक शख्स से मुतल्लिक हो और एक शख्स को इस हवाले से हो तो उस पर कोई जुडिशल इंक्वायरी स्टैंड होनी चाहिए। जब वो अपने ज़ख़म अदालत के सामने दिखा रहा हो, बता रहा हो कि मेरा मेडिकल किया ही नहीं, फेक दिखाया गया। जब वो बता रहा हो कि मुझे चक्की के अंदर बंद किया गया है, जब वो बता रहा है कि मुझे बार बार मेरे प्राइवेट पार्ट्स को निशाना बनाया जाता है, मुझे तकलीफ़ और अजियत दी जाती है, प्लीज़ मुझे इनके पास ना भेजें। दरअसल इनको कुछ भी नहीं मेरे से चाहिए, इन्होंने मुझे सिर्फ टॉर्चर करना है और मुझसे एक स्टेटमेंट लिखवानी है, उसी तरह की स्टेटमेंट जो आए रोज़ मीडिया की इस वक्त जीनत बन रही। इसी पर इमरान खान साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया। चीज़ें कुछ डिटेल में आपके सामने बता देता हूँ जी। जिस्मानी रिमांड का बिलाखिर फ़ैसला आ गया जी, और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल चुका है। बहुत रेयर ऐसा हुआ कि जेल से दोबारा थाने के अंदर मुंतकिल किया जाए। बहरहाल ये ख्वाहिश थी, और जब 3 घंटे के लिए फ़ैसला महफूज हुआ था तो पिछले व्लॉग में आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कह दिया था कि कभी इम्कान है कि शहबाज गिल को दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और फिर वहाँ जो सलूक होगा इट्स अनदर थिंग। तो बहरहाल वो तहफ़्फ़ुज़ात तो अपने दे रहे थे। कानूनदान इस फैसले को इतना उम्दा तसव्वुर नहीं कर रहे। कह रहे ऐसा शख्स जो कह रहा हो कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे तशद्दुद किया है, मेरी ज़िंदगी दाव पर है, इस्लामाबाद जाके मुझे मारा जाएगा, और उस शख्स के हवाले से आज अदालती निज़ाम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। यानी कि तसल्ली तो ये होती कि तशद्दुद की बाकायदा इंक्वायरी होती, कोई जुडिशल कमेटी बनाई जाती कि शहबाज गिल के इल्ज़ामात की क्या तस्दीक है, क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले कह चुके हैं, हामिद मीर साहब भी कह चुके हैं, एजाज सैयद साहब भी कह चुके हैं, तल्लत साहब भी कह चुके हैं, यानी वो जो आमतौर पर PTI के मुखालिफ हल्के हैं वो तक भी कह चुके हैं कि बाकायदा तौर पर शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और एक सर्टन स्टेटमेंट बना ली गई है, सिर्फ शहबाज गिल से दस्तखत करवाने हैं, एक सर्टन स्टेटमेंट बना ली गई है। तो बहरहाल उन हालात के अंदर शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड मिला है, और फिर टीम तैयार थी। उन्हें पता था कि जिस तरह 3 घंटे फैसला जो स्टॉप करवाया गया तो डेफिनेटली हुकूमती एक सर्टन प्रेशर है, एक मशीनरी का प्रेशर है, इंतज़ामिया का प्रेशर है कि शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर भी मुकम्मल तौर पर अपडेट होने वाला है। अभी इनकी तबीयत इतनी फ़्रेश हुई नहीं है, तो एक दरख्वास्त तैयार थी, सीधा भागी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब ये जिस्मानी रिमांड जो दोबारा दिया गया है इसके हवाले से इस जिस्मानी रिमांड को कैंसिल किया जाए, क्योंकि शहबाज गिल को ख़तरा ही है कि मुझे मारेंगे। वो शहबाज गिल से कुछ चीज़ें तो उन्होंने लेनी नहीं। शहबाज गिल बता चुका है, मैं नहीं बोला है। शहबाज गिल का मोबाइल वो पहले लेके जा चुके हैं। एक दूसरा मोबाइल है जिसका मुबैना इतलात है कि वो इमरान खान साहब के पास है। ड्राइवर ढूंढा जा रहा है, उसके ऊपर भी कल FIR हुई है ताकि ड्राइवर को शहबाज गिल के हवाले से कोई इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे मौके पर ये तमाम चीज़ें हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वक्त गुजर गया, और अब ये कल केस सुनवाई के लिए होगा कि, लेकिन एक रात बहुत होती है शहबाज गिल जैसे बंदे के लिए। जी हाँ, और अकल ठिकाने लगानी होगा ना किसी की, तो ये एक रात बहुत होती है। तो ये तमाम चीज़ें, बहरहाल मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये वही अदालती निज़ाम है जिसमें कन्विक्टेड आदमी को, सज़ा याफ्ता आदमी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़िंदगी की गारंटी ना देने पर मुल्क से बाहर भेजने की इजाज़त मिल गई थी। और ये वो शख्स है जिसको दोबारा उन लोगों के हवाले किया गया जिनसे मुतल्लिक ये शख्स कह रहा है मुझे मारेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे, मेरी जान को ख़तरा है, मतलूबा बयान लेना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ ही। अच्छा, इसके बाद ना
और इसकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये है कि इमरान खान साहब भी उनके इस बयान को डिसोन कर चुके हैं, पार्टी डिसोन कर चुकी है, फैसल जावेद कर चुके हैं, असद उमर कर चुके हैं, तमाम कर चुके हैं। अब क्या करना है? जी हाँ, सिर्फ समझाने से नहीं होगा ना, किसी और तरीके से समझाना है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो स्टेटमेंट दी है वो ज़रा बड़ी तगड़ी है, ज़रा वो आपको आपके सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी है। खान साहब इसको किसी और पर आए पे ले रहे हैं, खान साहब 2+2=4 पे नहीं ले रहे। खान साहब साइड वेरी कंसर्न अबाउट शहबाज गिल बीइंग सेंट इनटू पुलिस स्टेशन रिमांड अगेन। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं तवज्जो ले रहा हूँ इसके ऊपर, मेरे लिए बहुत ज़रा हसास मामला है कि शहबाज गिल को दोबारा भेजा गया। ही इज़ इन अ फ्रेजाइल स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बिकॉज ऑफ द टॉर्चर। जितना इस पर तशद्दुद किया, इसकी जहनी और जिस्मानी हालत इतनी उम्दा नहीं, फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक हालत में है इस वक्त, जो मुझे पास इतलात पहुँची है। अच्छा जी, और ही वॉज एबडक्टेड टेकन टू अनडिस्क्लोज लोकेशन। इसको गैर ऐसी जगह जिनका पता ही नहीं है, वो कहते हैं ना पुरस्रार जगह, नामालूम जगहों पर इसको रख के टॉर्चर किया गया शहबाज गिल को, जिसका मुझे शदीद किस्म का दुख है। और अगेन द पुलिस स्टेशन, और दोबारा इनको दोबारा भेज दिया गया है। दिस इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये बाकायदा एक साजिश है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इसे निबटना वो भी सुन ले जी, उन्हें कि ये साजिश है मेरे ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आए दिन स्टेटमेंट आती है ना, मैं फ़लाना मेंबर था और मैंने किससे मुतासिर होकर ये कह दिया, सेम वही चीज़ ये शहबाज गिल से करवाने के प्लान में है। इसको इजी नहीं लीजिएगा, ये सेम वही स्टेटमेंट शहबाज गिल से दिलवाना चाहते हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो हुकूमत कर रही है। ठीक है जी, उन्हें कहा सेम वही करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, वी विल टेक ऑल लीगल, हम तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे और पॉलिटिकल एक्शंस, और तमाम सियासी रास्तों को भी अडॉप्ट किया जाएगा। इस किस्म की हरकतें जो शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, काउंटर नॉट ओनली दिस टॉर्चर बीइंग इन्फेक्टेड अपॉन शहबाज गिल बट आल्सो एन एक्स्ट्रा सच एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल एक्शन बीइंग डिवाइस अगेंस्ट अस। और जो गैर कानूनी गैर आइनी हमारे साथ सलूक रखा जा रहा है उसके ऊपर भी हम बाकायदा तौर पर एक संगीन स्टेप लेना चाह रहे हैं। तो जो आने वाली अब ये जो सियासी मुहिम है, जिसमें खान साहब के 17 जलसे हैं कराची, रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ़ जगहों में, उसमें इमरान खान साहब ने हाँ तीखी लाइन पकड़ ली है। ये अंदाज़ा हो गया उनके से कि ये बाकायदा तौर पर एक साजिश है। पहले तुम समझ रहे थे कि शायद वो बेवकूफ़ बच्चे हैं जिनकी भी ऐसे मीडिया पे कन्फेशन स्टेटमेंट आ रही है, जी हमने इससे मुतासिर होकर कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको रीट्वीट कर दिया, ये कर दिया, हम लोग वो हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब क्लियर हो गया, ये शहबाज गिल के साथ भी वही करना है। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो हमारे पास भी इतलात है, सिर्फ साइन करवाने हैं मरकज़ में, तो वो उसका ही इंतज़ार है। तो एक रात बहुत होती है, लेकिन बहरहाल कल ये चीज़ें भी अदालत के सामने हो जाएंगी कि रात भर क्या हुआ है शहबाज गिल के साथ। तो खान साहब बता रहे हैं कि वो उनका अगला लायामल 17 जलसों के अंदर है क्या। खान साहब को फिर अग्रेशन दे दिया। खान साहब बड़े तामुल में चल रहे थे, कुछ अरसे से हम भी देख रहे थे ना, खान साहब को फिर ज़रा प्रेशर में डालने की कोशिश की तो खान साहब फिर रिएक्टिव हो गए। तो नाउ फेस द म्यूज़िक, तो मैं यही कहूँगा। दूसरा जी, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो थी लेकिन MQ ने दी हुई थी, दोनों मिल के ही चल रहे थे पीछे कि जो बल्दियाती इंतखाबात का जो सेकंड फेज़ है ना 28 अगस्त को जो होना है वो ना हो, क्योंकि हल्का बंदियाँ अभी तक हमारी नहीं हो सकी। तो इस बिना के ऊपर तो प्लीज़ आप ज़रा वो कर दें। तो बेसिकली वजह यह है कि इमरान खान का मुकाबला शहरी इलाकों में नहीं किया जा सकता, अंडरस्टूड बात है ये। और अवाम तो वैसे ही डंडा पकड़ के बैठी आए तो सही हमारे साथ किया क्या तुमने 5 महीने में, ठीक है। और जो जुल्म हमारे साथ कर दिया महंगाई की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में, तो सारी आवाम के पास जाने का तो इनके पास है नहीं। कोई जलसा ही दिखा दे मुझे इनका, एक जलसे ही किसी इत्तेहादी का दिखा दे मुझे इन दौरान उन्होंने किया हो, नहीं किया ना उन्होंने। हाँ जी, तो उस सिलसिले में तो अवाम का तो है पर उनको पता हम जीत सकते नहीं। तो ये दरख्वास्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि हल्का बंदियाँ नहीं हुई, तो इसलिए प्लीज़ ज़रा डेट एक्सटेंड करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, 28 अगस्त सेकंड फेज़ से भागने नहीं देना आपको। जी हाँ, आपको PTI का मुकाबला करना पड़ना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद करके 28 अगस्त को, जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात में का फ़ैसला दे दिया कि जी 28 अगस्त को होंगे, हल्का बंदियों का बहाना नहीं चलेगा, ज़रा देख लेते। तो 28 अगस्त भी 10 दिन रह गए जी, वो सामने आ गई है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। हाँ, ख़बरों की खबर ये है कि इमरान खान साहब इन्होंने फिर जिस तरह प्लेट में रख के अगले 5 साल दिए ना, 1.5 साल रहने देते, तो खान साहब शायद महंगाई के चक्कर में फिर कोई मेजोरिटी लेते ना लेते, कुछ भी होता जीत लेते। इन्होंने प्लेट में रख के दिया है, जो खुद कह रहे हैं कि हमें मजबूरन दी गई है, उन्हें प्लेट में रख के इमरान खान साहब को अगली हुकूमत दी है 2/3 मेजोरिटी के साथ। अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे तो ठीक है। तो यही उन्होंने इस बारी फिर शहबाज गिल और TV में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जो हो रहा है
स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद ये कनेक्ट कर दिया खान साहब ने इसको। भुगते हैं अब। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतलिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।